दोस्तों, यदि आप अपने घर के लिए 24 वोल्ट में सोलर सिस्टम, एक सोलर इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल जो आपके घर के एसी और समरसेबिल को छोड़कर आपके घर का सारा लोड 24 आवर 12 महीने के लिए चला सके, एक ऐसे बजट पैक की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। कौन सा आपको सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सी आपको बैटरी लेनी चाहिए और कौन सा आपको सोलर पैनल परचेज करना चाहिए, पूरी कंप्लीट और डीपली जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमें कौन सा इन्वर्टर, कौन सी बैटरी और कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे सेलर, बहुत सारे कंपनी वाले आपको अक्सर यही सलाह देते होंगे कि जिस कंपनी का भी आप सिस्टम लगवा रहे हैं उसी की बैटरी, उसी का सोलर इन्वर्टर और उसी कंपनी के सोलर पैनल होने चाहिए, जिससे सर्विस में आसानी रहती है। यानी एक ही सर्विस, एक ही टेक्नीशियन हमारा कार्य कर सकता है और हमें जीएसटी में भी रिलीफ मिल जाता है। यानी पूरा सिस्टम, सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी पर जीएसटी 18% हमें मिल जाती है। लेकिन यदि हम अलग अलग लेते हैं तो हमें सोलर पैनल और इन्वर्टर पर तो जीएसटी 18% ही देनी पड़ती है, लेकिन बैटरी पर 28% की जीएसटी लग जाती है, जिससे हमारा सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मात्र 1000-2000 रुपए की कॉस्ट के ऊपर हमारा पूरा सोलर सिस्टम बेकार हो जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके तीनों प्रोडक्ट यानी सोलर इन्वर्टर भी, बैटरी भी और सोलर पैनल भी अच्छे हों। जैसे यदि ल्यूमिनस की बात करूं तो ल्यूमिनस का बैटरी आपको अच्छी मिल जाएगी। इसी प्रकार यूटीएल की यदि बात करें तो यूटीएल के सोलर इन्वर्टर बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक सोलर इन्वर्टर की। 3000 VA के 3 कंपनी के सोलर इन्वर्टर आपको बताऊंगा जो सोलर टेक्नोलॉजी में इस समय के यानी 2024 के सबसे अच्छे इन्वर्टर। 3000 VA में MPPT टेक्नोलॉजी का एप्रो कंपनी का सोलर इन्वर्टर आप ले सकते हैं, जिसकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी 2 किलोवाट तक की है और जिसका MPPT सोलर कंट्रोलर आपको 80 एम्पियर तक का मिल सकता है। इसके अलावा यदि आपको एप्रो का 3000 VA इन्वर्टर नहीं मिल पाता है तो आप स्मार्टन का 3000 VA MPPT 24 वोल्ट में सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं, या फिर यूटीएल का 3000 VA गामा प्लस सोलर इन्वर्टर भी आप ले सकते हैं। इसमें भी सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT टेक्नोलॉजी में है। इन तीनों इन्वर्टर में सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT टेक्नोलॉजी में ही है और इनके MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर हाई कैपेसिटी में है। तीनों ही इन्वर्टर 2000 वाट से 2500 वाट तक के सोलर पैनल सपोर्ट करते हैं। बात फिर वही आती है कि यदि इन कंपनी का हम सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं तो क्या इन्हीं कंपनी की हमें बैटरी भी लेनी चाहिए? मैं आपको ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनियां जो पूरा पैक बना कर देती हैं, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी और अपने ही सोलर पैनल देती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनियां अपने एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट बेचने में सफल रहती हैं, केवल यूजर को सर्विस और जीएसटी का लालच देकर। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे हैं, इन इन्वर्टर में से कोई सा भी सोलर इन्वर्टर लेते हैं और यह सोलर इन्वर्टर ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर हैं, जबकि हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर एनर्जी का लॉस करते हैं, तो फिर हमें यह इन्वर्टर क्यों लेने चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो इन्वर्टर एनर्जी का लॉस करते हैं तो चार्जिंग के समय एनर्जी का अधिक लॉस होता है। और यह इन्वर्टर जो हमने आपको बताए हैं, यह सभी सोलर इन्वर्टर हैं, MPPT टेक्नोलॉजी में है, तो यह ग्रिड से बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे। आप इस तरीके की सेटिंग कर सकते हैं कि ग्रिड से चार्ज न करें, केवल सोलर से ही बैटरी को चार्ज करें। तो क्योंकि यह इन्वर्टर सोलर से बैटरी को चार्ज करेंगे और सोलर से बैटरी चार्ज होने में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है, सीधे सोलर से हमारी बैटरी चार्ज होती है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एनर्जी का लॉस केवल जब हम ग्रिड से चार्ज करते हैं तो हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा ही बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, उस समय एनर्जी का अधिक लॉस होता है।
लेकिन क्योंकि यह सोलर इन्वर्टर है तो सोलर इन्वर्टर में हमारी बैटरी डायरेक्ट सोलर से चार्ज होती है, तो एनर्जी का लॉस उतना नहीं होता है जितना नॉन सोलर इन्वर्टर के साथ होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन इन्वर्टर के साथ में हमें बैटरी कौन सी यूज करनी चाहिए। तो इस समय जो अच्छी बैटरी चल रही है, बजट पैक में है, बहुत महंगी भी नहीं है, इसके लिए आप ल्यूमिनस की 3 ईयर वारंटी में 150 AH की 18060 मॉडल ले सकते हैं। बैटरी की 3 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है और इस सोलर इन्वर्टर के साथ आपकी बैटरी 5 से 6 साल चल जाती है। और इस बैटरी का इस समय प्राइस लगभग 13,000 रुपए के आसपास है। अलग अलग स्थानों पर 200-400 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा ल्यूमिनस की ही आप सोलर बैटरी भी ले सकते हैं 3 ईयर वारंटी में या 5 ईयर वारंटी में 150 AH में ले सकते हैं। और यदि आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 200 एम्पीयर की भी आप सोलर की या नॉन सोलर की ल्यूमिनस की बैटरी ले सकते हैं। अच्छी बैटरी है, लेकिन क्योंकि बहुत कॉस्टली बैटरी की बात इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक बजट पैक इस वीडियो में बताने वाला। तो आपको सोलर के लिए बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली बैटरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह 13,000 रुपए की कॉस्ट की बैटरी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमरॉन कंपनी की 150 AH में 3 ईयर वारंटी की ही बैटरी आप ले सकते हैं, जो इस समय आपको 12,500 रुपए की मिल जाएगी। और यदि 200 एम्पियर में जाना चाहते हैं तो एमरॉन की ही 200 एम्पियर में बहुत अच्छी और बहुत अच्छे प्राइस में बैटरी आप ले सकते हैं। मात्र 15,000 रुपए की 200 एम्पियर की एमरॉन की बैटरी आपको मिल जाती है। आप ये मत देखें कि हम एक सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो हमें सोलर की ही बैटरी लगाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सी भी बैटरी, चाहे आप सोलर की बैटरी लगाएं या नॉन सोलर बैटरी लगाएं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप सोलर की बैटरी लेना चाहते हैं तो केवल ल्यूमिनस की सोलर की बैटरी ही लेने की कोशिश करें, बाकी से थोड़ा बचने की ही कोशिश करें। दोस्तों, मैं डायरेक्टली किसी कंपनी के बारे में मना नहीं कर सकता हूं और यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं आपको किसी एक कंपनी की बैटरी या इन्वर्टर बताऊंगा प्रमोशन करने के लिए, ऐसा नहीं है। केवल अपने व्यूअर को अच्छी जानकारी देने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बताने के लिए ही यह वीडियो बना रहा हूं। इसके अलावा इसी प्राइस में 12 से 12,500 के बीच ही आप लिव फास्ट, लिव गार्ड की भी 150 AH में 3 ईयर वारंटी में बैटरी ले सकते हैं। अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कई सारे ऑप्शन इसलिए आपको दे रहा हूं कि आपके एरिया में जिस भी बैटरी की अच्छी सर्विस है, अच्छी सप्लाई है, उसी कंपनी की आप ले सकते हैं। और इनके अलावा एक बहुत अच्छी बैटरी एक्साइड की IT 500 मॉडल आप ले सकते हैं, जिसकी 4 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी आपको मिलती है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली आप जाएगी, जिसका प्राइस इस समय 16,500 के आसपास आपको मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं तो एक्साइड की IT 500 मॉडल आप ले सकते हैं। और अब बात करते हैं सोलर पैनल की। सोलर पैनल इस समय बहुत सस्ता हो गया है, तो सजेस्ट मैं यही करूंगा कि अधिकतर यूजर को एक सोलर सिस्टम अपना लगाना चाहिए। इस समय मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में बाईफेशियल सोलर पैनल आपको 19 से 20 रुपए पर वाट मिल जाता है। इसमें आप लूम सोलर कंपनी का सोलर पैनल ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बाईफेशियल ही लेना है, मोनोपर्क हाफ कट में ले सकते हैं, मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल ले सकते हैं। सभी के इस समय रेट इक्वल हैं। इसके अलावा वारी कंपनी के सोलर पैनल भी अच्छे आते हैं। आप एक्साइड का भी सोलर पैनल ले सकते हैं, लुमिनस का भी सोलर पैनल ले सकते हैं। केवल 19 से 20 रुपए वाट पर आप जाएं, एक आध रुपए का अलग अलग जगह ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 21 रुपीज पर वाट से अधिक महंगा सोलर पैनल आप न लें, क्योंकि इस समय सभी जगह रेट 19-20, मैक्सिमम 21 रुपए वाट की है। और दोस्तों, इस सोलर सिस्टम को लगाने से आपको क्या लाभ होता है उसकी जानकारी भी आपको देने वाला हूं। जैसा कि आपने एक MPPT 3000 VA का सोलर इन्वर्टर लगाया है, जो 3 इन्वर्टर हमने आपको बताए हैं वह सभी 17 से 18,000 रुपए में आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ आपको 2 बैटरी कनेक्ट करनी है, जिनकी कॉस्ट वही 24 से 25,000 आपको मिल जाएगी। और इस सोलर सिस्टम के साथ आप अपनी बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1000 वाट सोलर पैनल भी लगा सकते हैं या 2000 वाट सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, 1500 वाट सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। यदि आप 1000 वाट सोलर पैनल लगाते हैं
तो आपको 20,000 रुपए के मिल जाएंगे। और यदि 2000 वाट सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको 40,000 रुपए में सोलर पैनल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पूरी कॉस्ट की। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 18,000 का हम सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं, 2 बैटरी हम 25,000 रुपए की ले रहे हैं और साथ में 2 ही किलोवाट का सोलर सिस्टम हम यहां पर लगा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 40,000 रुपए पड़ने वाली है। और इस सोलर सिस्टम के साथ आपको इंस्टॉलेशन वायर वगैरह 10,000 रुपए कीमत हम उसकी लगा रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम की टोटल कॉस्ट आप देख रहे हैं कि 90,000 के आसपास इसकी टोटल कॉस्ट बैठ रही है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या यह 90,000 रुपए खर्च करने के बाद आपको कुछ फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप 2 किलोवाट सोलर पैनल अपने सोलर सिस्टम के साथ यूज करते हैं तो आपका पर डे 10 यूनिट यह सिस्टम आपको जनरेट करके देगा, यानी एक महीने में 300 यूनिट यह सिस्टम आपको जनरेट करके देगा। और यदि बिजली बिल सेविंग की बात करें तो लगभग 3,000 रुपए पर मंथ आपकी बिजली की सेविंग होगी। साल में 36,000 रुपए आपके बचते हैं। और इस सोलर सिस्टम की 3 साल आपको इन्वर्टर की होम सर्विस मिलती है, 3 साल की ही बैटरी की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। और यदि 36,000 रुपए पर ईयर आपका बिजली बिल सेविंग होता है तो लगभग 3 साल में आपकी इस सिस्टम की कॉस्ट पूरी हो जाती है। और यदि आपका सोलर सिस्टम 5 ईयर चल जाता है तो अगले 2 साल में यह 70 से 75,000 रुपए आपको कमाई करके देगा। 5 ईयर के बाद मात्र 18-20,000 रुपए खर्च करके आपका सिस्टम फिर 5 से 6 साल चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस समय की यदि बात करूं, जिस समय मैं वीडियो को बना रहा हूं 2024 में, जबकि सोलर पैनल की कॉस्ट मात्र 20 रुपए वाट हो चुकी है, तो अब अधिकतर यूजर को सोलर पैनल का यूज करना चाहिए और कम से कम 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए, क्योंकि 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर 2 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट करता है, जिसमें आपके घर के सभी अप्लायंस चल जाते हैं, केवल आपके एसी और समरसेबल को छोड़कर। तो आप अपना एसी जो कि साल में मात्र 4 महीने के लिए चलता है उसको आप ग्रिड पर चला सकते हैं। समरसेबल जो कि प्रतिदिन मात्र 15 मिनट या आधा घंटा आपका चलता है उसको आप ग्रिड पर चला सकते हैं। और बाकी 24 घंटे का 12 महीने का जो आपका लोड है वह सारा लोड आप इस सोलर सिस्टम पर डाल सकते हैं। और यदि आप अपने एसी भी और समरसेबल भी अपने सोलर सिस्टम पर ही चलाना चाहते हैं तो आपको 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। अगली वीडियो में उस सिस्टम की बात भी करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।